Good morning, students. Today we are going to see one activity that is from page number 29. Yesterday we have finished till how to take the care of drinking water, right? Today we are going to see an activity. Now in this they have told you that use your brain power. Why people began to use plastic or steel containers? This you can find out from anywhere, okay, for storing water. Now next they have given us an activity. Do this under adult supervision. मीन्स आपको अगर ये एक्टिविटी करनी है तो आपको बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए, आपके साथ बड़े होने चाहिए जो ऑब्जर्व करेंगे आपकी ये एक्टिविटी. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. ऐसी प्लास्टिक बॉटल लेनी है आपको. वाटर बॉटल होती है ना प्लास्टिक की, वो ले सकते. कट ऑफ इट्स अपर नैरो. प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती है, उसका अपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट आपको कट कर रहा है. मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस. देखो नीचे के साइड में यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, होल्स किए यहाँ पे नीचे, ओके, होल्स किए हैं. वैसे आपको सेम वो बॉटल्स को होल्स करने हैं. कट अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल इनटू 4 पीसेस. आपके पास बॉल पेन्स हो गए, उसके अंदर ना रिफिल होती है, राइट? तो आपको वो 4 रिफिल्स भी कट करनी है और ऐसे उसको देखो, फिक्स 1 पीस इनटू ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली. जो होल्स हमने बनाए ना बॉटल को, उसमें वो बॉल पेन के रिफिल्स भी आपको फिक्स करने हैं. ऐसे देखो पिक्चर दिया है यहाँ पे. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. और वो बॉटल में आपको पानी भरना है. वॉट डू यू सी, क्या दिखेगा आपको? वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स. चारों तरफ से आपको पानी बहता हुआ नजर आएगा. वॉट डज दिस टेल अस, क्या बताता है? यूजिंग पाइप्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर स्टोर्ड इन वन प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम. अगर आपको पानी जो स्टोर किया है उसे 4 अलग दिशा में स्प्रेड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं. 1 प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे आप 4 अलग अलग दिशाओं में पानी स्प्रेड आउट कर सकते हैं. लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ्स ऑफ प्लास्टिक buildings. Water from these tanks can be piped to the kitchens, bathrooms, toilets in these buildings. अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनके टेरेस के ऊपर है ना बड़े टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं. देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पिक्चर होगा. वाटर टैंक होते हैं, पानी की टाँकी होती है. तो आपने कभी इमेजिन किया है, आपने कभी देखा है कि वो पानी से, वो पानी जो है ऊपर का, वाटर टैंक के ऊपर जो पानी है वाटर टैंक में, वो नीचे कैसे आता है? वाटर टैंक तो ऊपर है, लेकिन उसका जो पानी है वो आपको किचन में भी आता है, बाथरूम में भी आता है, टॉयलेट में भी आता है, राइट? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर दिया है. यहाँ पे देखो वाटर टैंक है और उसका पाइप देखो, टॉयलेट में भी है, राइट, किचन्स में भी होता है. ये वाटर सप्लाई कैसे होता है घर में ही, वो दिखाया है. ये पिक्चर उसका है. व्हेन टैप्स आर फिटेड ऑन द पाइप्स, जहाँ पे नल फिट होते हैं पाइप्स को, वाटर कैन बी टेकन और शट ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड. हम टैप्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें कंटिन्यू थोड़ी ना हम पानी का यूज़ करते हैं. जब हमें कुछ धोना होता है, फिल करना होता है, तब हम टैप ओपन करते हैं. जब हमें वो पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, हम उसे बंद कर देते हैं, इसलिए हम टैप वहाँ पे लगा देते हैं. दिस इज़ हाउ वाटर फ्रॉम जस्ट 1 टैंक कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन सेवरल प्लेसेस इन अ बिल्डिंग एट द सेम टाइम. तो ये हम क्या करते हैं, हम पाइप्स क्यों लगाते हैं टैंक्स को? क्योंकि एक टैंक का जो पानी है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लीटर्स में पानी होता है, और बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं. तो एट अ टाइम सबके घर में पानी जाने के लिए हम पाइप्स का यूज़ करते हैं, और एट अ टाइम हम बहुत सारे रूम्स में पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कि किचन्स, बाथरूम, टॉयलेट्स. ये आपने खुद के घर में ही ऑब्जर्व किया होगा, राइट? ओवर हेड वाटर टैंक्स, देखो यहाँ पे भी देखो कैसे बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं, और इस टैंक से पानी बहुत जगह पे स्प्रेड आउट होता है. किससे? पाइप से, ओके. कैन यू टेल
इफ़ द रूल इज़ फॉर एवरी वन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्व्स, व्हाट वुड बी द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। या आप लोग सोचो, अगर सबको खाना बनाना हो खुद से ही, तो उसका एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। इफ़ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे फॉर द रिवर, फ्रॉम द रिवर, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अगर हर एक फैमिली मेम्बर को अपने लिए जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो खुद से ही रिवर पे जाके या फिर नदी पे जाके अगर वो पानी खुद के लिए कलेक्ट करके लाना होगा, तो उसका एडवांटेज क्या होगा और उसका डिसएडवांटेज, फ़ायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा, ये दोनों आपको सोचने हैं खुद से ही। नाउ सी, वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स हम ह्यूमंस के लिए जो वाटर सप्लाई होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेक्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर्स आर अवर सोर्सेस ऑफ वाटर। हमें पानी कहाँ से आता है? डायरेक्टली रेन वाटर थोड़ी ना हमारे घर में आता है। ऐसा होता है क्या? रेन वाटर हमारे डायरेक्टली घर में आता है, हम स्टोर करते हैं? नहीं। लेक्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर्स, इन सब में पानी क्या होता है? स्टोर होता है। और जो स्टोर किया हुआ पानी है वो सोर्स है जो हमारे घर में पानी आता है, यहाँ से आता है। ये हमारे सोर्सेस है ऑफ वाटर। दे आर ऑफन अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउसेस। ये जो है लेक्स, रिवर्स, ये जो नदी वगैरह है, ये सब क्या हमारे घर के आजू बाजू में होते हैं क्या? नहीं, ये बहुत दूर होते हैं हमारे घर से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंट प्लेसेस। हम लोग रोज़ थोड़ी ना लेक्स पे जाएंगे, रिवर्स पे जाएंगे और वहाँ से पानी भर के लाएंगे? नहीं। ये पहले होता था गांव में, जब वहाँ पे टैप सिस्टम नहीं होती थी, तो हम कहाँ पे जाते थे? रिवर्स पे जाते थे पानी भरने को। लेकिन अभी के सिचुएशन में ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम रिवर्स पे जाए, वहाँ से पानी भर के लेके आए। ऐसा हो सकता है क्या? रोज़ के यूज़ के लिए हम पानी वहाँ से भर के ला सकते हैं क्या? नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बहुत दूर है। बिसाइड्स वी कैन नॉट बी श्योर दैट द वाटर कैन बी यूज एज इट इज़ फॉर ड्रिंकिंग। क्या हम श्योर है क्या जो नदी का पानी है वो बहुत क्लीन है, अच्छा है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आजू बाजू के एरिया में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वहाँ पे बहुत सारा जो गंदा वेस्ट मटेरियल रहता है वो उसमें डाल देते हैं। तो वो पानी अच्छा होता है क्या ड्रिंकिंग के लिए? नो। दैट इज़ वाई अ लार्ज वाटर सोर्स इज़ आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट। इसलिए क्या होता है, सेटलमेंट्स मीन्स जो बस्ती रहती है वहाँ पे क्या होता है, लार्ज वाटर सोर्स रहते हैं, बहुत सारे लार्ज वाटर सोर्सेज होते हैं। मीन्स हमारे आजू बाजू में ऐसे टैंक्स होते हैं बंधे हुए जिसमें हम पानी रखते हैं स्टोर करके। वाटर फ्रॉम इट इज़ ब्रॉड थ्रू लार्ज पाइप्स एट अ कॉमन प्लेस। तो एक कॉमन लार्ज पाइप रहता है जिससे वाटर कॉमन प्लेसेस पे आते हैं। देयर द वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये जो पानी है, ये पानी कॉमन प्लेस पे आता है एक बड़े से पाइप से, और वहाँ पे वो क्या किए जाते हैं, सेफ फॉर ड्रिंकिंग के लिए वो पानी को ऐसे फ़िल्टर कर देते हैं कि वो पानी जो है, ये जो गंदा पानी है, ये सेफ हो जाता है हमारे लिए पीने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मीन्स जो खराब पानी है उसे वो क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और फिर वो हमें सेंड करते हैं। तो उस पानी को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अरेंजमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी। और ये जो प्यूरिफाई किया हुआ वाटर है उसे हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स की जाती है, हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, टाउन तक पहुंचाने के लिए, सिटी तक पहुंचाने के लिए उसके लिए अरेंजमेंट्स की जाती है, और वो जो प्योर वाटर है हमारे घर तक आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ओके, ये है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ओके, वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, कैन यू टेल when we draw water into a spray pump from a bucket of water in which direction does the water flow? स्प्रे पंप देखो यहाँ पे दिया है, बकेट में पानी लिया है और उसमें स्प्रे पंप लिया है। स्प्रे पंप यानी कि होली के टाइम देखो आपके पास वो बोलते हैं, इन हिंदी वी कॉल इट पिचकारी।
तो आप वो पिचकारी से पानी को ऊपर खींचते, राइट। क्या होता है, पानी कौन से डायरेक्शन में आता है, ऊपर आता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्प्रे पंप। फ्रॉम अ बकेट इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो, तो उसका पानी का फ्लो कौन से डायरेक्शन में होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। अभी नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस वाटर टैंक्स एट अ हाइट, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then you revise till here. Okay, thank you.